तो उसकी जो समीक्षा करने वालों में कुछ तरुण थे, उनमें मैं भी था। मैंने अपने जीवन में पहली कविता पुस्तक जिसकी समीक्षा की वो अकेले कंठ की पुकार, तो अजीत जी का पूरा। हाँ जी हाँ। हम जिन दादा साहब के अभिनंदन के लिए आज यहाँ एकत्र हुए हैं, उनके बाद शायद इस सभा में सबसे अधिक बुजुर्ग और बूढ़ा व्यक्ति मैं हूँ, और हो सकता है उसके बाद कमलेश जी हो और अशोक जी हूँ। मेरा छोटा सा परिचय यह है कि मेरे परिवार में मेरे नाना से लेकर के मेरी माँ और मेरे बहन, मेरी पत्नी, मेरे बहनोई सब लेखक रहे। और विशेष बात ये रही कि मेरे नाना अमेरिका और जापान और यूरोप जाने के बाद जब लौट करके आए तो उनको जात बिरादरी से बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने समाज सेवा का व्रत लिया और हिंदी में तमाम किताबें लिखी, विज्ञान की और तमाम देशभक्तों की, दुनिया भर के देशभक्तों की। हमारी 5वीं पीढ़ी में, हमारे नाना के बाद की पीढ़ी में हमारा पोता है 18 साल का, उसकी अभी किताबें छप कर आई है परसों, वो मैं लाया हूँ रजा साहब को भेज देने के लिए। और समाज का और आज के विकास का एक प्रमाण ये है कि वो अंग्रेजी में कविता लिखता है। हम सारे परिवार के लोग हिंदी में लिखते रहे और वो अंग्रेजी में लिखता है। वो किताब मैं रजा साहब को भेंट कर रहा हूँ, अशोक जी को दे रहा हूँ और कमलेश जी को दे रहा हूँ। दुर्भाग्यवश बहुत अधिक प्रतियां मैं नहीं लाया हूँ, इसलिए और तो नहीं सबको दे पाऊंगा, लेकिन अशोक जी ये किताब आप दीजिए और ये कमलेश जी को दीजिए। एक समाचार हमें दूर से तो देखिए, अभिमान तो होता है कि परिवार में कोई तो लिखने वाला हुआ, लेकिन भले ही वो अंग्रेजी में लिखे, अंग्रेजी में लिखना कोई बुरी बात नहीं। मैं जब पढ़ रहा था, छात्र था, पेंटिंग करना मुझे बिल्कुल नहीं आता था और मैं हिंदुस्तान का नक्शा जब कभी बनाता था क्लास में तो लगता था कि वो हाथी बन गया है, हाथी का बच्चा बन गया। लेकिन जब शुरू की कविताओं में एक कविता है कलाकृति के ऊपर, वो मैं पहले उसको सुना रहा हूँ। चित्रों में अंकित पथ कानन, सरिताएं सागर, भू नभ घन, लिपि में बंधे हुए शब्दों में वर्णित मैंने देखे। मुझे दिखा मानो नदियां यूं तो बहती हैं मैदानों में, दूर घाटियों में, पर उनकी आत्मा रहती है कागज पर अंकित चित्रों में, अनुपम अद्भुत चित्रों में। मुझे लगा मानो 2 क्षण रहने वाली संध्या बेशक थी और अभी आगे होगी, किंतु अमरता और मधुरमा उसकी बस कविताओं में। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, संध्या सुंदरी परिची धीरे धीरे धीरे। इसीलिए वे हरे लाल नीले रंगों से चित्र फलक पर रंगे हुए वन उत्पल या आकाश मुझे विह्वल कर देते थे। बंद वे सरल तरल मंजुल शैली में कहे गए उपवन निर्झर वातास मुझे चंचल कर देते थे। इन सब में रम जाता था मैं, इसीलिए तो जहाँ जहाँ भी दीख पड़ी रचना कृति अनुकृति वहाँ वहाँ थम जाता था मैं। ये कविता मैं रजा साहब को समर्पित कर रहा हूँ। दूसरी कविता है गिद्ध। शाम से ही सोया था अंधेरे में मकबरा, उड़ा एक गिद्ध मंडराता रहा सारी रात, शायद उम्मीद में कि कब्र में दफन शहंशाह की आंख झलक आएगी, वर्षों वर्षों की साथ पूरी हो जाएगी। सुबह के उजाले में देखा टूरिस्टों ने पूरी वो इमारत है, ओस में नहाई हुई पत्थर की आंख आधी रात डबडबाई थी। प्रलय। कोहरे में खोए जहाज की तरह तुम भटके तो भटके, उजियाले को अंधेरा अंधियारे को उजाला, तुमने समझा तो समझा, पर किसने कहा था तुमसे कि हवा के जहाज और पानी के जहाज को तुम यकसा मान बैठो। एक में होने का मतलब था जल समाज और दूसरे में होने का अंत क्रैश के बाद धू धू कर फूकना। तुम चुन तो नहीं सकते थे अपने लिए प्रलय,
पहचान तो सकते थे यह ठिठुरते हुए गलना है या सुलगते हुए जलना। भाषा की समझ, फर्क था बहुत मेरी और उनकी बोली में। जब वे मांगते थे पानी, उठा लाता था मैं कपड़े। जब मैं चाहता था एकांत, सुलगा देते थे वे अंगीठी। एक पुस्तक थी हमारे पास, जाने किस भाषा में लिखी। जब हम साथ साथ पढ़ते उसे, मैं कहता जाफा गा टाहा वे नामारालावा। उच्चारण ही क्यों, अर्थ ग्रहण में भी अंतर था। बावजूद इसके जब तक प्रेम था हमारे बीच, वो समझ में आता रहा। फिर विरक्ति को भी हम धीरे धीरे समझने लगे। लक्ष्य भेद, मेरे प्रेम का बोझ सह पाता ये देश तो मैं नेता बन जाता। अपने बोझ को अपने ही ऊपर लादे फिरता हूँ। एक घेरा पहले खुद ही बनाता हूँ मन में और फिर उसमें घिरता हूँ। कठिनाई ये नहीं कि मैंने नौकरियां बदली, कि मैं किसी का न हुआ, कि चश्मा शरीर का ही नहीं मेरे जीवन का अंग है। कठिनाई तो ये कि मैंने इन सब में सुविधा समझी, जरा गौर करे समझी, किंतु बरत न सका। भाषण देना या मुंह लटका बैठना मेरे लिए एक सा क्यों हो गया आखिर। इस पर घंटों भाषण दिलवा दीजिए आप मुझसे, या कहिए तो इसी पर महीनों मुंह लटकाए बैठा रहूं। वो एक नुक्ता है 17 अरब और नुक्तों में से एक, जिसमें तमाम चीजें, बातें, रायें, हरकतें शुरू होती हैं और खत्म भी, हाँ खत्म भी मेरे लिए। जो कहता हूँ उसे समझता हूँ, जो समझता हूँ उसे कहता। लेकिन वो प्रश्न फिलहाल उसे रहने दे। प्रश्न जो कहा है क्या वही कहना चाहा, जो समझा है क्या उसे भी कुछ समझा। चिड़िया की आंख पर निशाना लगाओ, गुरु ने कहा। मैंने तीर एक छोड़ा, चिड़िया उड़ी। तीर पीछे, चिड़िया आगे, तीर आगे, चिड़िया पीछे, आकाश में लीन हो गए फिर वे दो। मैं पीछे हटाया, अनमना थका खोया। क्या मैं जानता था वो चिड़िया उड़ती मुड़ती समा जाएगी मुझमें, और लहराता भटकता हुआ तीर आज चुभेगा मेरी आंख की पुतली में। उस क्षण मैं समझूंगा हर एक अंधा सूरदास नहीं होता। काने असंख्य हैं पर सब तो जैसी नहीं। दोषी ठहराऊं किसे, गुरु को, लक्ष्य वेद को, प्रत्यंचा को। दिखाने का श्रेय किसको दूं, एक सीधी गति का क्रमशः चक्राकार होना। मेरे बोझ से प्यार कर पाती एक नारी तो मैं फूल बन जाता, भारहीन और पूर्ण। समाप्त। अंतिम कविता सुना रहा हूँ, गठजोड़। ये गांधी जी के ऊपर है। होते हैं जिस तरह खिचड़ी के चार यार, दही पापड़ घी अचार, कुछ उसी तरह गांधी ने अपनी आंधी से अपनी घड़ी, लाठी, चप्पल और लंगोटी भी बांधी। इस अनोखे गठजोड़ को कभी न कभी बिखरना तो था ही। उनकी घड़ी अपनी टिक टिक के बावजूद कुछ समझी सी नजर आई जब सुइयां अलग जा पड़ी। केवल ध्वनि बची, गति नहीं। लंगोटी की शर्म अब किसी को क्यों होती। नंग धड़ंग वे भूखे मल्ल युद्ध में फिर गए। फिर देर सवेर अंधे का सहारा या किसान का पौरुष, वो लाठी भी गई जिसमें गांधी ने गिरधर कैलाय की तरह देखे थे गुण बहुत। त्याग कर उसे देवभूमि ने सजाया, मरुथल में पोखरन। सारे जहां से अच्छे हिंदुस्तान को आखिरकार बनाकर ही माने हुए बंजर में खड़ा खौफनाक एक बजूका। चप्पलें भी जानी ही थी, भला कब तक वे लिथड़ती। एक फंस गई चुनावी दलदल में, दूसरी भूख से कुलबुलाते पेट की आंत में। हमने पाया अपने आप को डिजाइनर जूतों की जमात में। इस धकापेल में फिक्र किसको पड़ी थी, घड़ी की। वो तो बंद थी तभी से जब गोली चली थी और समय रुक गया था। थम चुकी थी आंधी जब सो गया था गांधी। हर साल अक्टूबर के दूसरे दिन मीठी मधुर लोरी सुनाकर उसकी नींद हम गहरी और गहरी बनाते हैं, ताकि उठकर कहीं वो अपनी ऐनक न मांग ले। उसे हथियाकर हमने कभी खुर्दबीन जैसा बरता है, महान भांति मध्य वर्ग में समाये दरिद्र नारायण की दुखती रग पकड़ने के लिए। और कभी जैसे कि फिलहाल हमारे हाथों में वो एक दूरबीन है, भारत के नभ पर मंडराते मुद्रा कोषों को टटोलने में व्यस्त। काश गांधी की समाधि पर लगा काला पत्थर विशाल चुंबक बनकर सबकी सब थैलियां समेत यहाँ लाए, हमें खुशी से फूला हुआ कुप्पा बनाए। धन्यवाद।